अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। आतिका आ रही है गुजरात से, तो मैं उसको लेने जा रही हूँ। और काफी टाइम से मेरा व्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही हेक्टिक चल रही थी, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी और इस वजह से मुझे व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने व्लॉग बना के रखा था पर मुझे उसको अपलोड करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। और यहाँ पर हम और अब्बू आए हैं आतिका को लेने, और कोई नहीं आया है क्योंकि हम लोग फ्री थे तो हम लोग आ गए। और अम्मी लोग के पास टाइम नहीं था इसलिए अम्मी लोग नहीं आई। और यहाँ पे कर रहे हैं आधिका का वेट। आई थिंक कोई और भी नेता भी आ रहे हैं क्योंकि काफी लोग ना बुके वुके लिए खड़े थे उनका स्वागत के लिए, और मैंने उसको भी शूट किया था। और काफी कोई बड़ा ही नेता आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन पर मैं देख नहीं पाई कॉल आ रहा है क्योंकि चली आई थी बहुत कितनी देर रुकती वहां पर। और फिर देखिए दनिया आतिका बाहर आ चुकी है और हम लोग जा रहे हैं उससे मिलने। और इतने टाइम बाद आई थी ना, मतलब टाइम क्या, अभी 2 महीने हुए थे, लेकिन ना जब वो आती ना मुझे ज्यादा खुशी होती है क्योंकि उससे मेरी ज्यादा बनती है। और यहाँ पर अब्बू खड़े हैं और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं गाड़ी आने वाली थी क्योंकि यहाँ पार्किंग काफी दूर है इसलिए टाइम लग रहा था गाड़ी को आने में। और ये देखिए ना मेरी गाड़ी आ चुकी है और हम लोग यहाँ जा रहे हैं बैठने। और आप लोग मेरी वॉइस को थोड़ा सुनना है जी, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है इसलिए मेरी आवाज थोड़ी ऐसी हो गई है क्योंकि बहुत टाइम से, मैं 2-3 दिन हो गए मुझे भी तबीयत नहीं ठीक थी और बिल्कुल भी मेरी एकदम वीकनेस हो रही है। और रमजान भी चलना है, ये व्लॉग जो है रमजान से पहले का, एक दिन पहले का व्लॉग है। और आतिका हम लोग के लिए गुजरात से लाई थी खाकरे। खाकरा ही कहते हैं आई थिंक, उसमें मैं इसमें नाम पढ़ के बता सकती हूँ। पानी पूरी का खाखरा ही था शायद। हाँ, इसे यही कहते हैं क्योंकि गुजरात की लैंग्वेज थोड़ी मुझे पता नहीं है। आप लोग बता दें कि क्या है सही, आप बता सकते हैं। और वो लाई थी पिस्ता बर्फी, एक मिठाई है पिस्ता बर्फी, और मैंने खाई थी, अच्छी थी, लेकिन वो थोड़ी ना वैसे जैसे काजू कतली होती है ना वैसी पिस्ता बर्फी थी वहाँ की। अच्छी थी, टेस्टी थी, लेकिन मुझे ये ज्यादा अच्छी लगी पानी पूरी खाकरा। ये ज्यादा अच्छा लगा मुझे। मैंने जब बैठे बैठे मैंने एक खा लिया था और मुझे और भी खाना था। मैंने कहा ठीक है, अच्छा लग रहा है फिर और खाते हैं। मैंने सब खाया, काफी खाया, बहुत अच्छा लगा। और ये यहाँ पर इसके लिए नाश्ता भी लगा रखा था मैंने, अब आई है तो अच्छी ट्रीटमेंट करना बनता है। तो इसलिए मैंने नाश्ता सब बना के रखा था। और यहाँ पर मम्मा दिखाई दी, देखिए कितनी अच्छी से उसकी पैकिंग हुई है, बहुत ही मतलब अच्छा लगा देखने में, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। खाकरे का भी टेस्ट बहुत अच्छा था और इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था और बहुत मजा आया। और फिर देन हम लोगों को ना और भी बहुत सी हम लोगों ने बातें की, इतनी ज्यादा बातें की हम लोगों ने, क्योंकि जब बात का मुझे मिल जाती है ना तो मैं दुनिया जहान किससे बातें करती हूँ, सब बातें करती हूँ ना। फिर यहाँ पर हम अम्मी और रात का बैठ कर बातें कर रहे थे और ये देख रहे थे क्या क्या और लाई है वो। लेकिन हाँ, इतना ही लाई थी वो खाने के लिए। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। ये देखिए मुझे एकदम अच्छा लग रहा था कि मैं उसको बार-बार खा रही थी। वो इतना एकदम एकदम कड़क सा था, बहुत अच्छा था। बहुत पसंद आया था। और फिर हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट डे या उसी दिन, आई थिंक उसी दिन या नेक्स्ट डे, मुझे याद है चाँद रात वाले दिन हम लोग चले गए थे रमज़ान में अप्पी के घर। और वहाँ पे देखिए हम और आतिका और अम्मी जा रहे थे। और रास्ते में मैंने थोड़ा वीडियो बना ली, मैंने कहा बना लेते। इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि सब तैयारी करने के लिए सब बाहर होते हैं, सबको हर चीज़ सामान खरीदना होता है, इसलिए सब बाहर थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इतनी देर लगी पहुँचने में, ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और मैंने आस्था का ये लुक भी लिया, मैंने कहा तुम्हारा ये लुक ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तुम्हारा आउटफिट इतना अच्छा लग रहा है। मैंने कहा मैं तुम्हारा वीडियो ज़रूर लूँगी। इतनी प्यारी आउटफिट था ना उसका, बहुत अच्छा लग रहा था। ये इसने ना वहाँ से लिया था, मुझे याद है जहाँ तक कौन से मॉल से लिया था, सिटी कार्ड से लिया था इसने, हाँ, सिटी कार्ड से लिया था। और यहाँ पे मम्मी बैठी हुई हैं और मैं बैठी हूँ और फिर यहाँ पर मैं सिद्रा मध्या से जा रही थी बातें करने। ये देखें इन लोग यहाँ पर आ चुकी है, ये असद जो है हम लोग के लिए लेकर आया नाश्ता। काम करता है ये लड़का, बहुत काम करता है। यहाँ सिद्रा ना कुरान पढ़ी थी, इतने मजे से। जब देखा कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो इतने ध्यान से देखने लगी, इतना शर्माती है ना, जैसे देखा कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ वैसे ही पढ़ने में लगी और सर झुका के कभी हमको दे रही कभी नीचे पढ़ रही है, थोड़ा नर्वस हो गई। यहाँ पे आतिका और जायना के बीच जो है ना, पता नहीं दोनों में दोस्ती कुछ ज्यादा ही है तो और फिर यहाँ पर तरावी का टाइम हो गया था, मैंने पढ़ ली थी तरावी और इन लोग पढ़ रही थी तरावी, सिदरा मदिया भी तरावी पढ़ रही थी।
मुझे देख के इतनी खुशी हुई ना, मुझे अपना टाइम याद आ गया जब मैं छोटी थी, मैं भी ऐसी पढ़ती थी और मैं पढ़ चुकी थी, बस इन लोग पढ़ रहे थे तो मैंने कहा लो इन लोग की वीडियो बना लें। जब बच्चे नमाज़ पढ़ते तो इतने क्यूट लगते हैं तो मैंने वीडियो बना ली थी और इन लोग के पास इन लोग की छोटी नमाज़ भी है ना तो उसपे नमाज़ पढ़ रहे थे तो फिर मैंने आके देखा बाहर क्या हो रहा है, देन देखा कि मेरी अप्पी खाना बना रही हैं और अम्मी भी इधर लगी हुई हैं खाने में। पर आके वो सिर्फ़ चम्मच चलाई थी अम्मी। ये देखिए कुछ तो बन रहा है खाना, मैं तो ध्यान नहीं दिया कि क्या बन रहा है, मैंने बस पूछा बना क्या रहे हो? तो कहे कि बना रहे सालन बना रहे। मैंने कहा ओके। फिर ये देखिए टमाटर वमाटर काट के फिर उसके बाकायदा उसको डाला, फिर हम यहाँ बातें-वातें करने लगे। बोला खुशबू रूम तक आ रही है इसलिए मैं यहाँ चेक करने आई कि बन क्या रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने कहा मैं वहाँ बैठी थी इन लोग की वीडियो बना रही थी और जब मुझे आई खुशबू तो मैंने कहा मैं जाके देखती हूँ क्या बन रहा है और ये देखिए यहाँ पर इन लोग छुप कर स्टोर में पता नहीं क्या खेल रही थी, क्या बातें कर रही दोनों। ये दोनों ना इतनी तेज़ है ना, कुछ न कुछ करती ही रहती है, मतलब मुझे दिखा रही थी, ये देखो ये चाँद-तारा। मैंने कहा खा लो तुम चाँद-तारा। बहुत शैतानी करती है दोनों लोग। और फिर ये देखें बन के तैयार हो गया। आलू गोश्त देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो बन गया आलू गोश्त और हम लोगों ने यहाँ खाना नहीं खाया था क्योंकि हम लोग को देर हो रही तो हमने कहा पैक कर दो हम लोग घर जाके खा लेंगे। हम लोगों ने वहाँ नहीं खाया क्योंकि बहुत देर हो गई थी, अब्बू को भी आना था और इसलिए हमने कहा कि हम लोग को पैक करके दे दो, हम लोग घर पर आराम से सुकून से खा लेंगे क्योंकि जल्दी-जल्दी में खाना नहीं खाया जाता और भूख भी नहीं लगी थी। तो हमने कहा कि पैक करके दे दो, हम लोग घर पर खा लेंगे। और फिर ये देखिए नेक्स्ट डे हो गया और अब मैंने नेक्स्ट डे पूरा दिन छोड़कर मैंने इफ्तारी की डायरेक्ट वीडियो बनाई कि हमारे घर में क्या-क्या इफ्तारी में बना है, तो ये शाही पीस बने थे और जूस था, ऑरेंज का जूस बना था, मैं ऑरेंज था और ग्रेप्स का दोनों का जूस बना था और ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही अच्छा था। क्योंकि जो है घर का ही मतलब जो होता है ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, घर में हम लोग जो है घर ही में बना लेते हैं, हमारे घर जूसर है तो उससे बना लेते हैं और क्योंकि वो फ्रेश होता है और नेचुरल होता है बेसिकली क्योंकि बाहर थोड़ा बहुत तो उसमें पानी मिला ही देते हैं और एसेंस वगैरह भी होते हैं, लेकिन घर का एकदम नेचुरल होता है तो उसकी बात अलग होती है। घर का बना एकदम फ्रेश सा होता है वो हम लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। और यहाँ पर शाही पीस थे और मैं खजूर ले रही थी क्योंकि अज़ान का टाइम हो गया था। हम सब ने इफ्तार किया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोज़ा बहुत अच्छा रहा और बहुत ही सुकून मिलता है जब आप रोज़ा रखते हो और फिर उसके बाद आपको इफ्तारी खाने को मिलती है तो बहुत ही सुकून मिलता है। और अब की इस बार रमज़ान में मुझे प्यास इतनी नहीं लगी जितनी भूख लग रही थी और लेकिन फिर भी वो भूख भी वो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं क्योंकि आपका सब्र दिखता है तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत अच्छे रहे। फिर मैंने जूस पिया और फिर मैंने शाही पीस खाया, सब कुछ खाया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अच्छा रोज़े रहे और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारकबाद। आई नो मैं बहुत लेट विश कर रही हूँ क्योंकि मैं बता चुकी हूँ पहले भी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए मैं नहीं व्लॉग बना पाई थी। तो इसलिए लेट आई पर ठीक है मैंने आपको विश कर दिया। आई एम सॉरी उसके लिए और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।